और मेरा बड़ा भाई जो कैप्टन अजय सिंह है, उनकी तो आदत रही है, तो उनको माफ़ करो। उन्होंने माफ़ी मांग ली। वो चुनाव हार गए थे, उन्होंने तो अहीरों को कुछ कह दिया था, कभी उन्होंने जाटों को कुछ कह दिया। इसका नाम ही आपने ना जाने किसने शिक्षा दी, कुछ देश रहेगा जब भी आप सैनिक रहेंगे। इस देश की संपत्ति का नुकसान भी ना करिए। ये जहाँ फौज आ जाती है वहाँ अनुशासन होता है। कि 2 साल से उसको कोरोना के नाम के ऊपर फौज की भर्ती बंद है। देश की संपत्ति का नुकसान होगा। तो देश हमारा है, किसी और का नहीं है। गुर्जर समाज जो है फराक दिल है, बड़ा है। कहीं ना कहीं आपके खिलाफ पर्चे दर्ज हो जाएंगे। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए है पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव जी। आज हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अग्निपथ को लेकर के युवाओं में चिंगारी भड़की है, उसको लेकर के क्या कुछ उनका कहना है। जनाब, क्या कहेंगे जिस तरीके से युवा सड़कों पे उतर रहे हैं अलग अलग जिलों में अग्निवीर योजना को लेकर के, आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? मोहनलाल जी, मैं आपके माध्यम से न केवल हरियाणा बल्कि पूरे समस्त भारत के नौजवानों को एक बात कहना चाहूँगा कि ये देश रहेगा जब भी आप सैनिक रहेंगे। अगर इस देश की संपत्ति को हम इस तरह से खुर्द बुर्द करेंगे, जड़ाने का काम करेंगे, तो निसंदेह हम जो जवान का उसका गौरव भी घटाएंगे। और जिस अनुशासित फौज को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसको से हम जुड़ना चाहते हैं, निश्चित तौर पे उसका गौरव भी घटाएंगे। और आज कहीं ना कहीं आपके खिलाफ पर्चे दर्ज हो जाएंगे। देश की संपत्ति का नुकसान होगा, तो वो आपका अपना नुकसान होगा। देश हमारा है, किसी और का नहीं है। और इस देश की रक्षा के लिए अगर आप सेना में जाना चाहते हैं, तो आप इस देश की संपत्ति का नुकसान भी ना करिए। ये सही बात है कि आज के दिन 17 से 21 का नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा कुंठित और परेशान है। उसकी वजह है कि 2 साल से उसको कोरोना के नाम के ऊपर फौज की भर्ती बंद है। और वो बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है कि भाई मैं भारतीय अपनी माँ की, इस धरती की, इस धरा की रक्षा के लिए मैं माँ भारती का चोला पहन के इस देश की रक्षा करूँगा। और वो उससे कहीं ना कहीं वंचित हो रहा है। और फिर ये जो नाम लेके आई सरकार, अग्निपथ और अग्निवीर, भारतीय सेना को तो एक बहुत ही जेंटलमैन कैडेट के तौर पे उसका नाम लिया जाता है। ये क्या नाम है? ये तो नाम ही ऐसे जैसे आज देश जलाने की बात हो। आप कोई अच्छा सा नाम दीजिए, कोई अच्छे से, कोई जिससे एक अच्छा मैसेज जाए, जिसमें एक आज भारतीय फौज अपने अनुशासन के रूप में जानी जाती है। जहाँ फौज आ जाती है वहाँ अनुशासन होता है। कि जो फौज, हम कहते भी रहे कई बार, हम भी कहते रहे कि हर व्यक्ति को, जो भारतवर्ष के लोग हैं, उनको कम से कम मिनिमम 1 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे वो अनुशासन में रहे। और आप इसका नाम ही आपने ना जाने किसने शिक्षा दी, किसने कहा, मैं उस पर, मेरा तो उसी पे सवाल है। और आज 4 साल के लिए आप जिस तरह से, मुझे नहीं पता कि भाई इसके आगे रिजल्ट्स क्या होंगे, वो नौजवान ही बताएगा। जो 17 से 21 साल का सबसे ज़्यादा परेशान वो है, कोई सतीश यादव या कोई और व्यक्ति परेशान नहीं है। क्योंकि 17 से 21 वाला जो नौजवान है, सबसे ज़्यादा अगर परेशानी, दुख, तकलीफ है तो उसी के साथ है। उसकी भावनाओं का भी ख्याल सरकार को भी रखना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि विपक्ष का नौजवान हथियार ना बने। जैसे कभी मंदिर और मस्जिद के नाम पे, गाय के नाम पे, आज जो नौजवानों को अपना राजनीतिक पार्टियों ने केवल और केवल वोट का जो साधन बना लिया, उस नौजवान को भी समझने की जरूरत है कि वो किसी राजनीतिक पार्टियों के इस कहीं चक्रियों में ना फंस जाए, अपना कैरियर तबाह ना कर ले, कहीं किसी मुकदमेबाजी में ना उलझ जाए, कहीं देश की जो देश के जो आज के दिन जरूरत है, इस देश के युवाओं को, मैं पिछले 20 साल से जब से राजनीति में लगातार एक बात कहता रहा हूं, अगर किसी ने इस बात को समझ लिया कि इस देश का सबसे युवा देश, जो भी कभी युवा, चाहे अमेरिका रहा, चाहे चाइना रहा, चाहे इवन जापान रहा, इन लोगों की जब युवा संख्या ज्यादा थी, इन लोगों ने उसी टाइम, उसी दौर में तरक्की की। आज भारत भी उसी स्टेज पे है। 20 साल तक हम पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा युवा बने रहेंगे। अगर हमने इन युवाओं को ठीक ढंग से अपने रोजगार दे दिया, इनको ठीक ढंग से लाइन पे लगा दिया, तो ये विश्व का नंबर 1 देश होगा। और जिस तरह से आज मुझे लग रहा है कि हमारा यूथ जो है वो कहीं ना कहीं कुंठा में, कहीं ना कहीं उसको अपना जो भविष्य की जो उसको चिंता है कि मैं रोजगार मुझे नहीं मिलेगा, उसमें गलत रास्ते पे चल रहा है। उसको रोकना होगा, उसको समझाना होगा। सरकार की भी जिम्मेदारी है और विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। सरकार की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल उठता है, जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात की जाती है। जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से आगजनी हो रही है, युवा सड़कों पर उतरा है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की इस योजना की चिंगारी जिस तरीके से शोला बनी है, वो एक बड़ी चिंता का विषय। आपको क्या लगता है,
चुनाव से पहले जो बड़े बड़े वादे करते हैं नेता, क्यों भटकाते हैं फिर लोगों को? बात थी कि 2 करोड़ रोजगार, निश्चित वन रैंक पेंशन। निश्चित तौर पे कोई भी पार्टियां जो बड़े बड़े वादा करती है फिर उनको धरातल पे नहीं उतार पाती। आज भी अगर आप इस अग्निपथ की बारे में बात करेंगे कि 4 साल बाद आएंगे तो आपके लिए सभी दरवाजे खुले होंगे, आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज में, आपको पुलिस में, आपको हर जगह। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा मोहनलाल जी, जिस तरह से होमगार्ड का जवान और पुलिस का जवान में जो फर्क है, वो अग्निपथ का जो जवान होगा और जो भारतीय फौज का जो जवान होगा, आपस में आर्मी का मतलब है बॉन्डिंग, आपसी एक ऐसा विश्वास कि हम भारतीय फौज के सिपाही मिलके लड़ाई लड़नी पड़ती है, अकेला आदमी नहीं लड़ सकता, एक टीम के रूप में। और जो ये लोग 4 साल के लिए जाएंगे, ये टीम के रूप में मुझे संदेह काम कर पाएंगे। तो जिस तरीके से जो देश की संपत्ति का नुकसान हो रहा है अलग अलग हिस्सों पे, इसको लेकर के क्या संदेश युवाओं को देंगे? मैं तो आपके माध्यम से सबसे पहले मैंने अपनी बात यहाँ से उठाई है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के या किसी राजनीतिक व्यक्ति के बहकाव में आके, ये देश हमारा है और हमारे इस देश की संपदा पे हमारा हक है। अगर हम उसको जड़ाएंगे तो कैसे हम एक भारतीय अच्छे सैनिक हो सकते हैं? अगर हम एक अच्छे नागरिक नहीं है तो हम एक अच्छे सैनिक भी नहीं हो सकते। अच्छे सैनिक भी नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं युवाओं में जो आक्रोश की जो चिंगारी जो भड़की है, उसको किसी तरीके से शांत करना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से युवाओं की चिंगारी भड़क रही है, उसी तरीके से रेवाड़ी में भी एक और मामला गरमाया हुआ है, और वो है पूर्व मंत्री के बयान को लेकर के। क्योंकि आज ही गुर्जर समाज के लोगों ने पूर्व मंत्री का पुतला भी फूंका है, उस पर भी जान लेते क्या जनाब क्या कहेंगे? जिस तरीके से टिप्पणी को लेकर के गुर्जर समाज आहत हुआ है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो ये कहना चाहूँगा, गुर्जर समाज जो है फराक दिल है, बड़ा है। ये बड़े से बड़े फैसले 2 मिनट के अंदर अपनी इनकी अगर जाजम दरी बीत जाती तो उस पर बैठ के कर लेते हैं। और मेरा बड़ा भाई जो कैप्टन अजय सिंह है, उनकी तो आदत रही है, तो उनको माफ़ करो। उन्होंने माफ़ी मांग ली। वो कभी अहीर समाज के प्रति, जो पीछे चुनाव हार गए थे, उन्होंने तो अहीरों को कुछ कह दिया था, कभी उन्होंने जाटों को कुछ कह दिया, तो वो बहुत सीनियर हैं, उनके बारे में मैं कोई ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता। लेकिन परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। अब 60 साल से ज़्यादा उनकी उम्र हो गई है, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। और मैं गुर्जर भाइयों से कहूँगा, गुर्जर अहीर तो एक है, अलग है ही नहीं। जिस तरह से श्री कृष्ण जी की जो लालन और पालन जो किया नंद बाबा ने, वो खुद एक चरवाए थे और हम भी चरवाए ही हैं। गुर्जर अहीर में कोई बेसिकली फ़र्क ही नहीं है, कुछ भी 1% भी नहीं है। ये तो जात पात पे, ये राजनीतिक लोगों ने या धर्म के ठेकेदारों ने ये जात पात पे हम लोगों को बांट दिया। तो आपस में बंटने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भाई जो है वो जैसा है आप सबको पता है, तो इसको माफ़ करो। मैं भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। गुर्जर समाज ने चेतावनी दी है, अगर पब्लिकली माफी नहीं मांगी तो परसों फिर वो आंदोलन करेंगे। उनसे बात करेंगे, समाज के लोगों से। आप बड़े हो, आप माफ़ करना सीखो। ये तो बोल जाएंगे फिर पलट जाएंगे, तो कोई बात नहीं, इनको माफ़ करो। तो ये थे पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के अपनी बात रखी। चाहे अग्निपथ को लेकर के हो, चाहे रेवाड़ी में जो पनपा विवाद हो, उसको लेकर के बेबाक अपनी बात रखी है। प्रेस वार्ता बाकायदा बुलाई गई है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।